हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हम इसको समझते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। मान लीजिए एक बीकर है। एक हम बीकर ले लिए। इस बीकर में हम एक सॉल्वेंट यानी कि वाटर ऐड कर दिए, डाल लिया। ये क्या है? सॉल्वेंट, जो कि वाटर है। अब इस सॉल्वेंट में एक हम लोग कोई भी सॉल्यूट के रूप में एक ऐड नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग एक सॉल्वेंट ले लिए, सॉल्वेंट वाटर है, और इसमें हम लोग एक नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया। तो ये ऐड करने पे जो ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग होगा। वो बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होगा वही क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी नॉन इलेक्ट्रो सॉल्वेंट में जब हम लोग नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो सॉल्वेंट होता है, उस सॉल्वेंट में जो चेंजिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा, उस इंक्रीज को हम लोग क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए हम इसका डिफिनीसन लिखते हैं। The increase in the boiling point when a non-volatile electrolyte is added to a solvent is called elevation in boiling point। ओके स्टूडेंट, यानी कि जो हम लोग सॉल्वेंट लिए हैं, उस सॉल्वेंट में जो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो सॉल्वेंट में चेंजिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट में उस चेंजिंग जो इंक्रीज हो जा रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चलिए इसका फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख ले रही हूँ, इनटू मोलैलिटी। इसको हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को किससे सिंबलाइज किया जाता है? डेल्टा टीवी से। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीवी लिख देंगे, और इसका क्या हो जाएगा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग KB से लिखते हैं, और मोलैलिटी यानी कि M'। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसका एक और फार्मूला होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू KB इंटू W, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये M हो गया, और ये कैपिटल W जो कि ग्राम में होगा, इंटू 1000। इस फार्मूले को हम लोग इजी करके ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू W इंटू 1000 इंटू ये KB है, या तो इधर लिख दीजिए या फिर इधर लिख दीजिए, KB अपॉन M इंटू W। ओके स्टूडेंट, इतना हो गया जो कि ग्राम में होगा। ओके स्टूडेंट, यही इसका मेन फार्मूला है जो कि न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल होता है। 3 नंबर के यूपी बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे क्या है, हम लोग ये सबको ड्राइव कर लेते हैं लोग। W क्या है, M क्या है। जहाँ W हमारा हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट, M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, KB इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और TB डेल्टा TB इक्वल टू
elevation in boiling point। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप चाहें तो इसको लाइन से पहले डेल्टा टीवी को लिखिए, फिर डब्लू, फिर के वी, एम स्मॉल एम कैपिटल डब्लू, इसको लिख सकते हैं। मैंने इधर इधर लिख दिया। अगर डिफिनीशन पूछे इसका, एक ही ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम लोग साइड भी कर दें, यहाँ से यहाँ तक हम लोग साइड भी कर दें, बस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिख दें, तो हमारा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा इसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मान लीजिए इसको हम समझते हैं, एक हम फिर से बीकर ले लिए, सॉल्यूशन चैप्टर में बीकर का बहुत ज़्यादा यूज है। तो एक हम बीकर ले लिए, बीकर में कोई भी सॉल्वेंट एज अ वाटर मान लेते हैं, सॉल्वेंट ले लिए और इसमें हम लोग कुछ ऐड कर दिए। क्या ऐड कर दिए, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए। तो ऐड करने से जो सॉल्वेंट में कमी होगी यानी डिक्रीज होगा, वो क्या कहलाएगा, ऐड होने के बाद जो सॉल्वेंट में डिक्रीज होगा वही हमारा क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वही कमी होने से, उसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस यही फ़र्क है इसमें बस। और चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। वहाँ इंक्रीज था तो यहाँ डिक्रीज लिख देंगे। द डिक्रीज इन द freezing point when a non-volatile electricity या फिर electrolyte is adding to a non-decomposable in solvent is called डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप चाहें तो साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, नोट्स बना लेंगे और अच्छा रहेगा। और इसको हम लोग सिम्बलाइज करते हैं, उसको डेल्टा टीवी से कर रहे थे, और इसको इट इज़ सिम्बलाइज्ड बाय डेल्टा टी एफ। वो बॉइलिंग पॉइंट था तो टी बी, ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो टी एफ। तो इसका फार्मूला होता है, डिप्रेशन इज, सबसे पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन SI1 ए कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, जैसे उसमें भी मोलैलिटी का था। तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम लोग के एफ से करते हैं इनटू मोलैलिटी को तो पता ही है स्मॉल एम से। बस ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा एक और हमारा फार्मूला है ऐसा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू इंटू 1000। इसी को हम लोग अच्छे से अरेंज करके ऐसे लिखते हैं, टी एफ इज इक्वल टू डब्लू इंटू के एफ इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डब्लू। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया जो कि न्यूमेरिकल में काम आता है। दोनों ही फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में से, दोनों में से 3-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और इसको डिफाइन करना होगा तो ऐसे, न्यूमेरिकल करना होगा तो ये, और ये फार्मूला का यूज़ होता है। बस इतना ही है। और इसके बाद से हमारा, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं वेरियस क्या क्या है। यहाँ लिखते हैं वेरियस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डिप्रेशन इन freezing point Kf is equal to molar depression constant, W is equal to mass of solute, M is equal to molecular weight of solute,
और कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। बस दोनों ही टॉपिक हमारा हो गया, दोनों ही टॉपिक हमारा हो गया है। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। और इसमें बस इतना ही। फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक न्यूमेरिकल बन जाएगा। उसमें क्या होता है, एलिवेशन में क्या होता है कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है। जब नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जब हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस इसमें इतना ही है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।